Dear learners, in the previous session we discussed about equivalent mass, some generalized formulas that equivalent mass is related to some mass of some specific elements like hydrogen and chlorine, magnesium, sulfur and oxygen. For hydrogen that is related to 1 parts of mass, for oxygen that related to 8 parts of mass, for the chlorine that is 35.5 parts of mass, and sulfur that is about 32, and magnesium that is about 24. I hope you understand the previous session properly. You made a note, and today we extend the topic some numericals or some formula calculation. Today we discuss. आज हम पिले किसी डिस्कशन करिया डिफरेंट फॉर्मूला किन बाहर छी कोन और चिंता करिया रखो आउ कोन काटले लास्ट रे. I already told you that in chemistry there is a concept, a disputed concept, that is about acid base concept. Already discussed the equivalent mass of acid by molecular mass by basicity. For acid, basicity related to protons, molecular mass by basicity, and acid for a general definition, that is the carrying of hydrogen. Fine. Now base as usual पिले तमे जानि थलो जे OH माइनस दोचोंदे और तांकर इक्विवेलेंट मास करिया ପାଇଁ आपण करथिले सिंपली molecular mass by simply कोन बेस molecular mass by acidity. molecular mass by कोन पिले acidity हना नै हमें ती देखि दिले पिले आज आ गोटे जिंस देखिया सॉल्ट रो तापर पिले हम आगु जिबा डिफरेंट मु नेबी केते जिंस नै एसिड बेस सॉल्ट नै मु तमरो इक्विवेलेंट मास मु काढी. तो सॉल्ट माने कोन पिले तमे गोटे एसिड नो HCl ता सहित NaOH नेलो एसिड HCl ता सहित NaOH नेलो वाटर काढ दलो पिले वाटर काढ दलो देखो वाटर भारी पड़ला आ जहा रहला ताको को जाय सॉल्ट आ जहा रहला ताको कोन को जाय पिले सॉल्ट. फाइन. तो व्हेन acid added with the base it definitely gives salt and water. acid और base तो मिसी कोन क्रिएट होची पिले salt और water क्रिएट होची ना नाही पिले. तो हमें तो acid रो इक्विवेलेंट मास काढिया रो फार्मूला जानि सरले बेस रो जानि सरले वर्तमान का जानिया पिले सॉल्ट रो फार्मूला इक्विवेलेंट मास फार्मूला किंदी कोडा होची बुझेला ना नहीं. तो सॉल्ट रो देखते पे कोन करिया हमें सिंपली आ फार्मूला होची molecular mass by number of electron or charge transfer. Number of electron or charge transfer. This is the formula for to calculate the equivalent mass of the salt, that is equal to molecular mass by number of electron transfer. So first of all we find out the molecular mass of NaCl. फिर NaCl रे केते अछि पिले Na रो अछि केते 23, Cl रो केते अछि पिले 35.5. That is equal to what? 58.5. That is equal to 58.5 पिले बुझला. एबे देखिया the number of electron transfer. You know the electronic configuration for sodium. Sodium में केते पिले electronic configuration 2 8 1 काई एटॉमिक नंबर केते 11. क्लोरीन पे केते 2 8 7 काई एटॉमिक नंबर केते 17. जेतलो एडा में डिसोसिएट करछे कोन क्रिएट होची Na+ Cl-. तमे एडा जान दलो गोटे प्लस अछि गोटे माइनस अछि मींस गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेची. तो तारो हम इक्विवेलेंट मास की काढिया पिले सिंपली molecular mass by number of electron transfer. molecular mass हमें जानि देले 58.5. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जान देले because there is a develop of charge of +1 or +-1. एडी कोन क्रिएट हेची पिले चार्ज +1 और -1 क्रिएट हेची. तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते जायची गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेची. तो मेडी भी बुझी पारियो पिले सोडियम रे केते अछि 2 8 1 अछि जेतलो Na+ होची ए इलेक्ट्रॉन टा पडोची. क्लोरीन कोन अछि पिले 2 8 7 अछि जेतलो क्लोरीन माइनस होची ए इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसफर होची. तो ये आको ट्रांसफर ला बुझला. तो इक्विवेलेंट मास हम किमिति काढिया molecular mass by number of electron transfer. तो फार्मूला कोन molecular mass ए केते आस्तिला 58.5. केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेची 58.5 is the equivalent mass for NaCl. It's a salt. तुम कोन सिखलो बे ना एसिड से तो बेस कंबाइन वाला सॉल्ट और वाटर होची वाटर तो एलिमिनेट करियो जहां से दैट इज सॉल्ट. ए सॉल्ट इक्विवेलेंट मास की काढिया पिले फर्स्ट रे दीरा जिंसो ध्यान दबार अछि. गोटे molecular mass सेटा त हमें कैलकुलेट कर दबा एटॉमिक मास मिसे के सोडियम रो 23 क्लोरीन रो 35.5 तो दैट इज इक्वल 58.5. नेक्स्ट कोन देखिला हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. सोडियम दा और क्लोरीन भीतर कोन होची देखिला हमें गोटे इलेक्ट्रॉन दा ट्रांसफर होची Na रो Na+ Cl रो Cl-. गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची ना नै पिले
देखि पारछ ना जदि गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची तो चार्ज ट्रांसफर केते ला 1 सोडियम रो कॉन्फ़िगरेशन केते 2 8 1 एकड़ा ट्रांसफर होची Cl रो 2 8 7 से एकड़ा एक्सेप्ट होची 2 8 8 होची दी जन जा ऑक्टेट फुलफिल करछन आगु हम बुझी बुझी जिबा जाको तमर फोकस कोन आडी सिंपली ना मॉलिक्यूलर मास काढलो तमे मॉलिक्यूलर मास देखिलो 58.5 आउ कोन देखिलो केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची केते चार्ज क्रिएट होची डिसोसिएट कले गुटे तो डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची तो वर्तमान तुम इक्विवेलेंट मास काढी पारियो 58.5 मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केते गुटे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिंपली NaCl इक्वल टू 58.5 बुझिला तले सॉल्ट रो किन कोडा होची एसिड रो किन कोडा होची मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी बेस रो किन कोडा होची मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी और सॉल्ट रो किन कोडा होची मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मु आज काढी पिले डिटेल सब जिंस रो मु फर्स्ट रे फार्मूला लिखि दोची तापरे गोटे जिंस मु काढी काढी जिबी देखो पिले फर्स्ट रे में एसिड रो काढिया तो ता फार्मूला लिखि दवा एसिड रो कोन आछी पिले सिखली एसिड रो आछी कोन एसिड रो आछी बेसिसिटी कोन आछी पिले बेसिसिटी इक्विवेलेंट मास बाय फार्मूला कोन इक्विवेलेंट मास बाय फार्मूला कोन मॉलिक्यूलर मास बाय कोन आइला बेसिसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय सिंपली कोन पिले मॉलिक्यूलर मास बाय कोन पिले बेसिसिटी सिंपली देखिया मन कर HCl तो मु काढितली काली HCl रो कोन करिया HCl रो कोन करिया पिले काढी वाला सिंपली HCl रो देखिया तो पिले तुम देखिलो एसिड रो सबले बेसिसिटी बाहरची और तार इक्विवेलेंट मास काढिया पे फार्मूला कोन अछि पिले मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी माने तुम जानि तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन हला कोन पिले सिंपली ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फाइन तो भलो से बुझी तो जिंसटा क्लियर तले हम देखिबा गोटे 7 8 टा काढिया फर्स्ट काढिया HCl रो कोन पिले कोन काढिया फर्स्ट रे मॉलिक्यूलर मास केते 1 प्लस 35.5 बाय बेसिसिटी केते गोटे स्लॉट ट्रांसफर होची ना 1 तो इक्वल केते 36.5 बाय 1 इक्वल टू 36.5 दिस इज योर आंसर फॉर इक्विवेलेंट मास नेक्स्ट हम करछु पिले नेक्स्ट गाडी मो सिंपली HNO3 नेक्स्ट कार गाडी पिले HNO3 हला HNO3 रो बाहर करो HNO3 निते करलो 1 प्लस 14 प्लस केते 48 16 48 ना नाही पिले बाय केतरा हाइड्रोजन ट्रांसफर गुटे तो बाय 1 तो केतला 49 प्लस 44 तो केतला 63 by 1 equal to 63 that is about simply what बोले HNO3 next time बोले कोन H2SO4 next कोन बोले H2SO4 एटा ला सल्फ्यूरिक एसिड कोन H2SO4 माने सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड है ना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तमे देखु जो एटी दीटा प्रोटॉन ट्रांसफर हो तो तमे जानि पारलो बेसिसिटी केटा 2 सबुड इंपोर्टेंट एटा नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास कोन देखु जो पिले हाइड्रोजन रो 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 64 इक्वल टू 98 by 2 इक्वल टू कोन 49 आना को पिले सल्फ्यूरिक एसिड कोन ना सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट ना कोन HCl रो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मन रो कहजा भी HCl रो ना कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 रो ना कोन पिले नाइट्रिक एसिड कोन HNO3 रो ना नाइट्रिक एसिड H2SO4 रो ना कोन सल्फ्यूरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड देखिलो ना एसिड को होची H2SO4 कोन सल्फ्यूरिक एसिड केता हला 49 वर्तमान देखिया H3PO4 कोन देखिया बिले H3PO4 हला H3PO4 पे देखिया बे फास्फोरिक एसिड जोडा को होची H3PO4 हाय बिले H3PO4 केता बेसिसिटी केता फर्स्ट केता हाइड्रोजन डिसोसिएट होई पारे 3 टा नेक्स्ट कोन आला हमें 3 हाइड्रोजन रो फास्फोरस रे केता 31 एटा रो 64 31 आ केतरो ले 64 64 3 के 67 प्लस 31 जाते का 98 by 3 98 by 3 सिंपली 98 by 3 के 32.66 पिले कहते हैं 32.66
32.66 बोलो देखो आना कोन फॉस्फोरिक एसिड आना कोन फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आना कोन बोले फॉस्फोरिक एसिड तो 3 + 31 फॉस्फोरस O4 केते 16 * 4 64 64/3 इक्वल केते 98/3 इक्वल 32.66 दैट इज अबाउट फॉस्फोरिक एसिड फाइन बोले नेक्स्ट देखिए हमें एसिटिक एसिड कोन देखिए एसिटिक एसिड है ना ये सब एसिड रे बोले एसिटिक एसिड देखिए कोन देखिए बोले एसिटिक एसिड हला CH3COH ना जा मन रखो एसिटिक एसिड हां ना नहीं एसिटिक एसिड है तमे जानि परछो एटी केतरा H+ अछि गुटे तो बेसिसिटी केते एको वर्तमान हम कोन करिया रो मॉलिक्यूलर मास टा हिसाब करिया 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1 बात नहीं 15 12 27 1 28 28 32 केते बोले 28 32 8 2 10 3 5 60 60 बाय 1 इक्वल केते सिंपली 60 ना नहीं 60 बाय 1 इक्वल केते बोले 60 तो दैट इज अबाउट एसिटिक एसिड एबे देखिए ऑक्सैलिक एसिड कोन देखिया सिले एबे ऑक्सैलिक एसिड है ना ऑक्सैलिक एसिड फार्मूला कोन COH तो तमे सिंपली जान देला बेसिसिटी केता और ऑक्सैलिक एसिड रो 2 बेसिसिटी 2 तमे फार्मूला पर R कर दियो R करी * 2 कर दो 12 + 32 + 1 32 10 32 12 केते 44 45 95 90/2 ले केते मिले सिंपली 45 केते मिले सिंपली 45 तो तमे कोन एसिड देखिलो HCl देखिलो HNO3 देखिलो H2SO4 देखिलो H3PO4 देखिलो नेक्स्ट कोन देखिलो मिले CH3COH देखिलो और कोन देखिलो COH ऑक्सैलिक एसिड आना कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आना कोन नाइट्रिक एसिड आना कोन सल्फ्यूरिक एसिड आना फॉस्फोरिक एसिड आना एसिटिक एसिड आना कोन ऑक्सैलिक एसिड एसिड माने रे कोन देखु चला समस्त हाइड्रोजन कैरिंग करचंदी आ आर इक्विवेलेंट मास काढिया केंदी ए समस्त मॉलिक्यूलर मास जार द्वारा काढिया बाय बेसिसिटी का ऊपर डिपेंडेबल हाइड्रोजन ऊपर का ऊपर पिले हाइड्रोजन ऊपर तुम एडो हाइड्रोजन काढ दो ने एसिटिक एसिड रे गोटे हाइड्रोजन बारे मन रखो एटा तुम भूल करियो एटा 3 हबनी 1 हबो क्लियर एडो बारे हाइड्रोजन तुम एडी अछि बोले 3 पकेओ ने पिले बारंबार बुझुची आ एडी सिनी कोन 2 मु कोडी कोडी राउंड करछ देखछ ना बेसिसिटी रे एडी गोटे अछि एडी तीनटा अछि एडी तीनटा अछि एडी गोटे अछि 3 नाही फाइन एडी गोटे एडी तीनटा अछि तो मॉलिक्यूलर मास नबो बाय बेसिसिटी करे मु लिखि दोछि फिर भी 1 आर बेसिसिटी 1 आर 2 आर 3 आर केते बेसिसिटी केते आर 1 आर केते 2 तो सब जार मॉलिक्यूलर मास नबो बाय बेसिसिटी करियो एमिति करिकि एसिड रो कोन करियो इक्विवेलेंट मास बुझिला एबे देखिया पिला में मॉलिक्यूलर मास का बेस माने मु कोन कहितली दे आर कैरिंग OH माइनस ना नहीं आर इक्विवेलेंट मास फार्मूला कोन पिले इक्विवेलेंट मास इक्वल कोन नबो तमे मॉलिक्यूलर मास कोन नबो मॉलिक्यूलर मास रे कोन आरो एसिडिटी का ऊपर डिपेंड करियो केतना OH माइनस डिसोसिएट होची केतना OH माइनस डिसोसिएट होची ना केतना OH माइनस कोन होची जे डिसोसिएट होची आरो भी एग्जांपल देखि जिबा फर्स्ट आला NaOH आना कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड आना कोन पिले सोडियम हाइड्रोक्साइड आना NaOH देखलो Na रो केते 23 + 16 + 1 केतना OH माइनस बारियो गुटे तो 1 केतला पिले 23 17 केते 40/1 40 मॉलिक्यूलर मास काढियो आ देखियो केतना OH माइनस ट्रांसफर होची गुटे होची मॉलिक्यूलर मास केते 40 तो 40/1 40 नेक्स्ट है KOH लिबेली पिले सेकंड रे कोन नबा KOH रे कोन करिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोन आना पोटेशियम सेना सोडियम थिला आना कोन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भलो से स्क्रीनशॉट उठे दउथो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोन करियो मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी केते आरो गुटे OH अछि ना नहीं तो एसिडिटी हला 1 मॉलिक्यूलर मास केते पोटेशियम रे केते 1 40 + 1 + 16 16 57/1 वाला 57 कहते हैं सिंपली 57 अच्छा पोटेशियम 39 ना सॉरी 39 + 1 + 16 दैट इज 46 46 ला कहते हैं सिंपली
56 है ना 40 16 56 बाय 1 इक्वल टू केते 56 सिंपली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तापर कोन आइला नेक्स्ट देखि दियो आइला ना NaOH ला KOH ला नेक्स्ट देखिया बोले नेक्स्ट देखिया सिंपली CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आना कोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटा देखो OH ऊपर गोटे माइनस अछि आर बैलेंस केते 2 सेति पय एको दिरा OH लागला एटा तो जानिया दरकार कोन बुझला ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोन देखलो तमे मॉलिक्यूलर मास बाय सिंपली कोन एसिडिटी केतरा जाउछ रेडी दीटा तो बाय 2 मॉलिक्यूलर मास केता रो कैल्शियम रो 40 एटा केते 16 को 17 17 दुने 34 हला जासला फाइन क्लियर so this is about calcium hydroxide ro equivalent mass next AlOH thrice aluminum hydroxide कोन aluminum OH thrice aluminum hydroxide तुम जान दला बेसिसिटी केते सॉरी बेस रो एसिडिटी केते 3 मॉलिक्यूलर मास केते 27 प्लस 16 को 77 केते रे 51 फाइन मिसी जासला फाइन दैट इज आवर इक्विवेलेंट मास बुझला ना नहीं तो तमे कोन कोन देखिलो बे बेस रखी के NaOH आना कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा मन रखो KOH कोन आना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आना कोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटा 2 को मायला कैल्शियम रो बैलेंस 2 होली नेक्स्ट कोन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एटा केतला 3 काई एल्युमिनियम रो बैलेंस 3 फाइन आरो एसिडिटी केते बेस रो सबले कोन आसियो एसिडिटी मींस केतला OH माइनस ट्रांसफर आरे केते 1 तो बेस एसिडिटी केते 1 आरो 2 आरो 3 फाइन त माने इक्विवेलेंट मास किन काढियो मॉलिक्यूलर मास बाय सिंपली बेस रो कोन एसिडिटी रिलेटेड टू OH तो आरो गोटे वाला ना केले सेते बाय आरो गोटे आरो दीटा आरो तीनटा फाइन so this is about the equivalent mass of simply what base रो सबले कोन बारियो एसिडिटी बारियो फाइन देखिए आगे सॉल्ट रो सो पहले नेक्स्ट देखिए सॉल्ट ऑलरेडी मैं तुमको फार्मूला आगर कहली ना कोन सॉल्ट माने कोन पहले एसिड से जो बेस कंबाइन करली वाटर तो एलिमिनेट करियो जोडा আছে सॉल्ट फाइन हम एबे देखिलो एसिड बेस केते गुटोड मिसो माने कर NaOH मिसेलो आसे तो कोन मिसेलो HCl आमे सिंपल एसिड मिसे सिंपल बेस होइतो बुझलो ना नहीं एटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अछि एटा HCl कोन अछि एसिड अछि ना नहीं पहले हम एबे कोन एडी वाटर का वाटर टा एलिमिनेट करो कोन आसियो NaCl प्लस वाटर देखलो ना तो एडी कोन फॉर्मेशन हैला हमर सॉल्ट फॉर्मेशन हैला माने कर हम एमिति नला KOH प्लस HCl एडी कोन करी हम सिंपली वाटर टा एलिमिनेट करले कोन आसियो HCl प्लस वाटर देखलो ना केते सहज जिंस तो एसिड को बेस सहित कंबाइन करियो वाटर एलिमिनेट करियो जोडा अछि पहले सॉल्ट ना नहीं हम माने कर एमिति करियो H2SO4 आ सहित जहां नचने तो तुम इच्छा नहीं माने कर CaOH ट्वाइस सिंपली दिना वाटर का कोन रहे CaSO4 so this is about your salt तो सॉल्ट जार इक्विवेलेंट मास की पढ़ाबो ऑलरेडी तुम बुझितली कोन हो इक्विवेलेंट मास फार्मूला सॉल्ट जार कोन हो सिंपल इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला सॉल्ट जार पले इक्विवेलेंट मास सॉल्ट रो फार्मूला कोन मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास ता तुम कैलकुलेट कर दबो बाय कंबाइनिंग एटॉमिक मास नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन और चार्ज ट्रांसफर बुझला ना पहले NaCl तुम करतली फर्स्ट रे NaCl तो तुम किमिति करियो 23 प्लस 35.5 बाय केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते तो केतेला 58.5 केतेला पहले सिंपली 58.5 सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट इक्विवेलेंट मास किन काढे पहले मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट इज अबाउट 58.5 सिंपली देखिए हमें KCl रो बुझला ना नहीं KCl रो फाइन एटा केते 39 प्लस 35.5 इलेक्ट्रॉन केते ट्रांसफर होची पले पोटेशियम K प्लस Cl माइनस एडुआ जानि दउ जे गुटे ट्रांसफर होची तो बाय 1 जा आसला तर इक्विवेलेंट मास बुझला ना नहीं एडी जो क्वेश्चन मार्क रा अछि एटा तम पाई अछि तमेडा सॉल्व करिके हम पठेबो बुझला ना नहीं ए सब जिंस हम करि नै आराम से करिके पठेबो 39 प्लस 35.5 बाय 1 बुझला ना पहले क्लियर नेक्स्ट कोन अछि हम सिंपल देखिया AlCl3 आउट शॉर्ट नबा पहले AlCl3 भाबिलो आर केते अछि 27 एडी केते अछि 3 * 35.5 सॉरी 27 प्लस 3 * 35.5 एडी तमे कोन देखुचो पहले फर्स्ट पे कहलो
एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस तमे जान लो केता इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची 3 टा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची तो बाय 3 इक्विवेलेंट मास होना नहीं सिंपल लॉजिक देखो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को होची मींस तमे जानि दियो क्लोरीन रो तो तमे कोन आसियो -1 आसियो ना तो एल्युमिनियम रो केता ट्रांसफर हला डेफिनेटली 3 टा ट्रांसफर हो तो तमे कोन देखो जो सॉल्ट रो मॉलिक्यूलर मास काढु तो बाय केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची NaCl मॉलिक्यूलर मास बाय केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला 1 KCl 1 AlCl3 3 टा ट्रांसफर हला सिंग आउट मन एग्जांपल ने MgCl2 किन गड़िया रो हम जान लेना सॉल्ट ले किन गड़िया फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास मिसो 24 प्लस 71 35.5 एंड 2 बाय केतेडा पिले 2 काहे की Mg2 प्लस 2Cl माइनस तो सिंपल फार्मूला एसिड रो मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी केतेडा H+ ट्रांसफर हला बेस रो मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी केतेडा OH माइनस ट्रांसफर हला सॉल्ट रो मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टा किन जानियो जते चार्ज क्रिएट होछि ता अनुसार जानियो आ जते भी हम इक्विवेलेंट मास करछो तमे समस्त निजे निजे काढो नोट करो पहिले न लबोनी बुझिला ना नहीं तो दिस इज अबाउट योर इक्विवेलेंट मास हम कोन देखिले फर्स्ट देखिले जनरलाइज्ड कांसेप्ट तापर देखिले एसिड बेस और सॉल्ट कोन देखिले एसिड बेस और सॉल्ट तो पिले देखिलो तमे भी जानलो इक्विवेलेंट मास रो जनरलाइज्ड फार्मूला कोन इक्विवेलेंट मास माने गुटे एलिमेंट रो किछि मास सहित केते कंबाइन होछि तापर तमे जानलो एसिड रो बेस रो सॉल्ट रो तो तमे सब पिले नोट करो नोट करी कि जहा पाखरे जो बुक अछि पिले तो मु काली भी कहितले गुटे ही बुक प्रिफर करियो जते बुक पढियो सेते वर्ष परीक्षा दो इक्वल रेशियो बुझला ना नहीं तो गोटे बही कंप्लीट करो भलो से करो जहा तमे फार्मूला देखिलो गोटे खाता रे नोट करो ताको रिलेटेड जति भी एग्जांपल्स अछि बही रो निजे निजे ट्राई करो तुम पाखरे बहुत समय अछि बिले तो ताको तमे आराम से कंट्रोल करो से जिंस जो भलो से यूटिलाइज करो डेफिनेटली देखो तुमको गेट बैक हो सेटा कैश बैक हो गेट बैक हो दिरा जा बुझला ना नहीं बिले क्लियर भलो से पढ़ो सिंपल जिंस मु कहया चाहछि बिले दी तीन जिनस शिखो मन रख सब लॉयल रो कहीं देखो घंटार काम कौन पिले टाइम देखिया घंटाटा दिन दिथर टाइम देखियो घंटाटा बंद हेले मते दिन दिथर टाइम देखियाटा देखियो तो घंटार लॉयलिटी ता वर्क सहित केती अछि फर्स्ट तम निज सहित लॉयल तमे गोटे पाठ अछि पिले बड़ ले पढियो दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब राति रे गोटे डिफाइन करिया कथा तमे निजको व्हाट यू हैव डन व्हाट यू हैव कैपेबल फॉर तमे केती की तमे करिबा दरकार थिला तमे केती करि पारिछो किमा तमे केती करिछो केती करिवार थिला आरो रेशियोडा कहउछन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रति मनुष्य पिले ए सब जिंस चेक करिया पड़े आ तमु गोटे जिंस मु कहउची आमे समस्त पाठ पढचे शिक्षा करचे एजुकेशन जहा भी आमे प्रोवाइड करछु आमे तमे से जब एक्सेप्ट करछो एजुकेशन रो पर्टिकुलर डेफिनेशन जाना पिले दैट इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ए डिजायरेबल वे दैट इज एजुकेशन एजुकेशन इज नॉट ए लिविंग रूल पिले आमे पाठ पढ दो जे चाकरी टी करदा सेडा ही शिक्षा नै एजुकेशन इज लाइफ बुझला ना नै सेडा ही हम जीवन ताई नहीं हम सब प्रकार जिंस निजो फर्स्ट एनालिसिस करि पारिया आउ कबडे कैलकुलेट करिया हम सोसाइटी रे निजो एस्टैब्लिश करि पारिया तो ए एजुकेशन सहित तमे वर्तमान जडित हो स्कूल पर्यंत स्कूलिंग पर्यंत थिलो दैट इज डिफरेंट आज जो आछो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग स्टेज तमे शिखि शिखि जीवो तो ए शिक्षाडा तमे गोटे शिक्षित हिसाब रे नियो किमिदि शिक्षा दरकार तापर ही निजो डेवलप करो तमे केत्रा वर्ड सबले सुनतो इंटेलेक्चुअलिटी पर्सनालिटी मीनिंग कोन पिले पर्सन विथ क्वालिटी तो से क्वालिटी तो डेवलप करो इंटेलेक्चुअलिटी मींस इंटरनल क्वालिटी तो ए सब जिंस ऊपर एनालिसिस करिया तम धर्म बुझला ना नहीं पाठ पढ़िया सहित निजर सराउंडिंग रु भी नॉलेज गेन करो आ फर्स्ट निज सहित लॉयल रहो जे मु आज सकाळ उठली मोर कोन काम करिया दरकार फर्स्ट सेती करो राति रे जेतले सोचो भाबो जे दिन भीतर मु मो पाई किछि करली कि ना खाली खेलली बुलली सोइली खाइली किछि तो करिया दरकार ना पेरेंट्स मानकर एते एक्सपेक्टेशन अछि तम ऊपर सोसाइटी रो बहुत कंट्रीब्यूशन अछि हमरो सबले आमे जहा पाठ पढचे पिले जहा करचे हम परिवार सहित हम सोसाइटी भी हम बढ़ौछि बुझिला ना नै तो हमरो सोसाइटी प्रति भी डेफिनेटली कोन रोजि बिले किछि कर्तव्य रोजि मु तो सबले सब पिला कहबी पिले फर्स्ट रे तमे सिंपल गुड जिंस मन रख निज कर्तव्य देखो तापर अधिकार कथा चिंता करो फर्स्ट रे कर्तव्य शिक्षा लागो
आमर जहाँ क्लासेस रोचे बेले आउ गोटे जिनस तुमको कहबी तुमर क्वेश्चन पचारिया अधिकार तुम से अधिकार साब्यस्त कर तेबे ही आम कर्तव्य कर थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर दिस सेशन।